नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नई क्लास में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसा चल रहा है आपका? समझ में आ रहा है ना सब? तो अपन आज पढ़ेंगे इनकम कैलकुलेशन। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बैंकिंग और फाइनेंस के लिए कि इनकम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। कस्टमर सैलरी है और सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप कैसे इनकम कैलकुलेट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ये कैलकुलेट नहीं करा और फाइल प्रोसेस कर दी तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अपनी डायरी निकाल लीजिए। जो भी आपको पॉइंट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, बाकी तो सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट ही हैं, वो आप लिखते हुए नोट करते हुए जाएं। तो ये आसान और पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। ओके, बाकी आपको जरूरी चीजें यहाँ लोन अप्रूव के लिए यह इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट स्कोर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई काम करना है आपको तो भी, और आएगा सही आकलन कैसे करना है, सही इनकम कैलकुलेशन करना अगर आपको आता है तो मजबूत फाइनेंशियल भविष्य आपका बन सकता है। ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? सैलरीड इनकम कैलकुलेशन। ये क्रेडिट ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये क्रेडिट के लिए पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स वाले सीखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सैलरीड इनकम प्रोग्राम, सैलरीड वाले केस में बैंक में नेट इनकम, टेक होम और स्टेबिलिटी देखी जाती है। अगर कस्टमर सैलरीड है तो अपन दो चीजें उसमें देखते हैं कि उसकी सैलरी कितनी आ रही है, नेट सैलरी अकाउंट में कितनी क्रेडिट हो रही है, और उसको जॉब करते हुए स्टेबिलिटी कितना टाइम हो गया। मिनिमम 2 साल तो होना ही चाहिए। अगर वो 2 साल नहीं है, मान लो 1 साल हुआ है, तो पीछे का आपको इनकम स्रोत चाहिएगा। जिस कंपनी में काम चलता है, काम करता है, उसका ऑफर लेटर या सैलरी स्लिप आपको लगाना पड़ेगा। ओके, जिससे आपको स्टेबिलिटी दिख जाएगी कि वो 2 से 3 साल से 4 साल से काम कर रहा है। अब सपोज करो क्या करना है, क्या होता है सैलरी स्लिप में, क्या होता है, क्या डिजाइन। सबसे पहले क्या होता है? बेसिक सैलरी होती है, एचआरए होता है और अलाउंसेज होता है और इंसेंटिव कुछ केस में इंक्लूड होता है। आप बेसिक सैलरी ले सकते हो, एचआरए ले सकते हो, कोई अलाउंस मिल रहा है वो ले सकते हो, और इंसेंटिव आ रहा है तो उसको भी आप कैलकुलेशन में ले सकते हो। कैसे कैलकुलेट करना है? नेट सैलरी, नेट सैलरी आपको कैसे निकालनी? ग्रॉस सैलरी में से जो भी डिडक्शन हो रहा है उसको माइनस कर दो। क्या डिडक्शन होता है? पीएफ, ईएसआई या इनकम टैक्स, ये 3 चीजें होती हैं जो कि डिडक्शन में आती हैं। सपोज करो कि 30,000 सैलरी है और उसका 5,000 रुपए का डिडक्शन है, तो नेट सैलरी कितनी हो गई? 25,000। तो आपको सैलरी में कैलकुलेट करना आ गया? दोबारा से समझाएं, चलो। सैलरी में क्या करना है आपको? जो नेट इनकम होती है जो कि अकाउंट में आती है, आपको अकाउंट में 12 जो नेट सैलरी उनको मैच करना है। सबसे पहले मैच हो गई। अब आपको स्टेबिलिटी देखनी है कि वो कितने साल से जॉब कर रहा है। 2 साल से जॉब कर रहा है, वो भी चेक हो गया। चेक हो गया। अब आपको क्या करना है? सैलरी देखना है। बेसिक सैलरी कितनी है, चार्ज कितना है, अलाउंसेस कितने, इंसेंटिव कितना है उसमें। ओके, अब नेट सैलरी आपके पास जो भी आ गई, नेट सैलरी कैसे निकालेंगे? ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन आप हटा दोगे। सपोज करो 30,000 का सैलरी है और 5,000 उसका डिडक्शन है, तो कितना हो गया नेट इनकम? 25,000। आया समझ में? चलते हैं अपन, देख लिख लो जो समझ में नहीं आ रहा हो। अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रूल्स क्या कहता है? जनरली रूल्स कहता है आप जो ईएमआई दोगे वो नेट इनकम का 50 से 60% तक आप दे सकते हैं। तो नेट इनकम कितनी है? ईएमआई आप कितनी दे सकते हो? 50 से 60% नेट इनकम का जो भी आ रही है आपकी, उससे 50 से 60% की ईएमआई आप दे सकते हो। तो 25,000 आपकी नेट इनकम आई, तो उसमें से लगभग आप ईएमआई दे सकते हो 12,500 से 15,000 के बीच में आप ईएमआई दे सकते हो। तो कस्टमर को लोन आप 13 से 15 लाख रुपए कर सकते हो। आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, किससे वेरीफाई करोगे? देखो, लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप चाहिए, 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए और 2 साल का फॉर्म 16 चाहिए। इन तीनों डॉक्यूमेंट से क्या प्रूफ होता है? सैलरी आ रही है, सैलरी स्लिप हो गया, 12 मंथ की आप नेट इनकम चेक कर लोगे स्टेटमेंट में, और स्टेबिलिटी भी प्रूफ हो जाएगा 2 साल के फॉर्म 16 से।
ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम कैलकुलेशन। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप इनकम कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो बिजनेस के केस में आपको इनकम कैलकुलेशन करना है। तो बिजनेस वाले केस में बैंक प्रोफाइल इनकम और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी देखता है। क्या देखता है? निरंतरता। आपको क्या करना है? सबसे पहले कस्टमर का बिजनेस चेक करना है, वो कितने साल से है। ये दो चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगती है। कम से कम 3 साल का बिजनेस तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नहीं तो उसको लोन नहीं होगा। क्या क्या टाइप्स होते हैं? देखो, बिजनेस ओनर हो सकता है, प्रोफेशनल सीए, डॉक्टर और फ्रीलांसर हो सकता है। अब आप इनकम कैलकुलेट कैसे करोगे? नेट इनकम कैसे निकालोगे? जो भी बिजनेस टर्नओवर है, जो भी आप बिजनेस टर्नओवर को बता रहा है, सपोज करो उसमें से आप उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दोगे तो नेट इनकम आ जाएगी। अच्छा, सपोज करो मंथली टर्नओवर है 150 लाख, ठीक है, 1,50,000। तो टोटल एक्सपेंसेस है मंथ का 50,000, तो नेट इनकम कितनी हुई? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए उसकी नेट इनकम हो गई। आप इसको एनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करो 12 लाख आपका, 15 लाख आपका ईयरली हो गया और 6 लाख आपका एक्सपेंसेस हो गया साल का, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 12 लाख रुपए। तो आप 12 लाख रुपए इनकम मान लो, उससे मंथली इनकम निकाल लो कितनी है? 1,00,000 रुपए। तो आपको समझ में आ गया इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। नेट इनकम आप आईटीआर से भी ले सकते हो। सपोज करो आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, सब चीज ले लिया, तो आप आईटीआर से भी उसकी इनकम उठा सकते हो। अब सपोज करो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए इसमें। इसमें आपको 12 साल, 12 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 2 साल का आईटीआर चाहिए। इससे आप आईटीआर से भी इनकम उठा सकते हो। आपको समझ में आया इनकम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आप आज समझे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो, DSskillsschool.online पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सों की जानकारी मिलेगी और आप हमारे वीडियो देखते हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप आज इनकम कैलकुलेशन समझे, और भी कुछ समझना है हमारा वीडियो आपके स्क्रीन पर है, आप और चीजें भी चेक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।